हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग ने एक पुरातात्विक स्थल की खोज की है। यह पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु राज्य में वेगई नदी के निकट मदुरई के पास अवस्थित है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सभ्यताओं के बीच प्राचीनता और श्रेष्ठता के विवाद को बल दिया है। आइए इस जटिल विवाद को आसान भाषा में समझते हैं हमारे डॉक्टर अमित तिवारी सर से। सर, क्या ये जो हाल ही में खोजी गई सभ्यता है, क्या हड़प्पा सभ्यता से इसका कोई संबंध है? हाँ, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती हैं। जी सर, संक्षेप में गुरुदेव कुछ आप समानताओं के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था, उसी तरीके से जो वैगई सभ्यता है, जिसको हम लोग किलाड़ी सभ्यता भी कहते हैं, इनके बीच नगर नियोजन के स्तर पर समानता है। फिर दोनों जगह विदेशी व्यापार के स्तर पर समानता है। हड़प्पा सभ्यता में भी विदेशी व्यापार प्रचलित था और संपन्न अवस्था में था। यहाँ पर भी विदेशी व्यापार संपन्न अवस्था में था। साथ ही साथ धातुओं का भी प्रचलन था, ताम्र धातु का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त मंदिरों के साक्ष्यों का अभाव है, मृदभांडों का प्रचलन है, ये भी दोनों सभ्यताओं में कॉमन थी। साथ ही साथ लिपि का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में भी लिपि का प्रचलन था और किलाड़ी पर भी लिपि का प्रचलन था। विशेष रूप से तमिल ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। यदि गुरुदेव हम बात करें इन दोनों सभ्यताओं के बीच में अगर कोई अंतर है तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इन समानताओं के बावजूद कुछ अंतर के बिंदु भी हैं। जैसे दोनों के काल की अवधि, अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता की जो अवधि है थोड़ी सी प्राचीन है और दोनों सभ्यताओं के बीच का अंतर लगभग 1000 वर्ष का है। जो किलाड़ी सभ्यता है, जिसको हम लोग वैगई सभ्यता भी कहते हैं या फिर तमिल सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता का जो विकास हुआ है 600 BC के आसपास का माना जाता है। और कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये संगम कालीन सभ्यता है या संगम काल से संबंधित क्या है, स्थल या सभ्यता है। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर कुछ और अंतर देखेंगे, जैसे कि साहित्य का। हड़प्पा सभ्यता में एक व्यवस्थित साहित्य का विकास नहीं हुआ था, जबकि इस तमिल सभ्यता में एक व्यवस्थित साहित्य का विकास हुआ और वो साहित्य हमको संगम साहित्य के रूप में मिलता है। सर, अंतर और समानता दोनों ही लगभग स्पष्ट हैं, इसके बावजूद भी कुछ विवाद के कारण है। विवाद का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर विवाद का मूल कारण जो है वो है पहचान की लड़ाई है ये वास्तव में। क्योंकि जो अक्सर सामान्य रूप से ये माना जाता है कि भारत का इतिहास उत्तर भारत का इतिहास है और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उनका विकास कहीं ना कहीं उत्तर की संस्कृति के योगदान के फलस्वरूप हुआ है। तो यह किलाड़ी जो स्थल है, इसका जो उत्खनन है, इस उत्खनन के माध्यम से दक्षिण भारत के जो इतिहासकार हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ है स्वतंत्र रूप से हुआ है, ना कि उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप।